वृंदावन सहज भक्ति की भूमि है। वहां पर भक्ति करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। आप जिस वस्तु को चारों ओर देख रहे हो वो भी कृष्ण है। आप जिसकी वाणी सुन रहे हो वहां वो भी कृष्ण है। जो खा रहे हो वो भी कृष्ण है। अरे औरों की बात छोड़ो, वृंदावन में यदि कोई व्यक्ति श्वास भी ले रहा है तो श्वास से प्रवेश करने वाले जो कण हैं वो भी श्री बिहारी जी के चरणों का स्पर्श करके आ रहे हैं। वो भी श्री राधा रमन जी का स्पर्श करके आ रहे हैं। हर वस्तु इतनी पवित्र है वृंदावन की। संत तो कहते हैं वृंदावन में जाकर के होटल में कमरा लेकर के पड़ जाओ, और पड़े पड़े क्या करो, बोले श्वास लेते रहो। वो श्वास लेना भी भजन है, वो श्वास लेनी भी भक्ति है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने मुक्ति का विषय पूछा भगवान शिव से। तब भगवान शिव वहां पर मुक्ति के स्थानों का वर्णन करते हैं। कौन कौन से मुक्ति के स्थान है? बोले द्वारिकापुरी, बद्रीनाथ, रंगनाथ, रामेश्वरम और बनारस। ये सब भगवान ने मुक्ति के स्थान बताए। बोले यहां पर पहुंच करके व्यक्ति अपनी अपनी अंतिम श्वास यदि ले ले, और अंतिम श्वास ना भी ले पाए, यहां जाकर के अपना दाह संस्कार भी यदि संपन्न करवा ले तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तभी भगवान शिव कहते हैं लेकिन देवी एक स्थान ऐसा भी है जो इन सब से भी मुक्ति में अत्यंत श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ब्रज वृंदावन के विषय में कहते हैं। भगवान श्री राधा रानी की जितनी भी स्तुतियां हैं किसने गाई हैं? भगवान शिव ने गाई हैं सारी स्तुतियां। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र यदि आप कभी पढ़ते हो तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में ये देखना कि ये मंत्र बोल कौन रहा है, तो वहां भगवान शिव वाच है, भगवान शिव बोल रहे हैं। राधा रानी के, ठाकुर जी के जितने भी अच्छी अच्छी स्तुतियां हैं सब भगवान शिव ने गाई हैं। ब्रज के सबसे बड़े उपासक हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव वहां पर एक स्थान के विषय में बताते हैं जिसका नाम है ब्रजमंडल। और पार्वती जी से कहते हैं देवी एक स्थान है ब्रज, वो मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति देता है। बाकी के स्थानों पर तो मृत्यु हो जाए तो मुक्ति होगी, लेकिन एक स्थान ऐसा है ब्रज वृंदावन जहां पर मनुष्य को 4 प्रकार से मुक्ति मिलेगी। मतलब आदमी वहां रह करके मुक्ति से बच ही नहीं पाएगा, मुक्ति मिलेगी मिलेगी। पार्वती जी ने पूछा, तब भगवान शिव बता रहे हैं। बोले पहला, वृंदावन पहले मुक्ति कैसे देता है? बोले वृंदावन में जन्म ले लो। उस पर तो सोचो भगवान बरस पड़े हों जिसका जन्म वृंदावन में हो गया। अत्यंत कृपा होती है भगवान की, तब वृंदावन में जन्म होता है। तो पहली श्वास यदि किसी ने मातृ गर्भ से निकल करके वृंदावन की ले ली हो, ब्रज की ले ली हो, तो समझो उसकी फिर मृत्यु चाहे कहीं भी हो उसको मुक्ति मिलेगी मिलेगी। मातृ गर्भ से निकल करके पहली श्वास ब्रज की ले ले बस। मैं बताया ना वहां की वायु साधारण थोड़ी है। श्री गोवर्धन हजारों 5000 मंदिर हैं ठाकुर जी के, उन सब मंदिरों में ठाकुरों का स्पर्श करके वहां की वायु बहती है, साधारण वायु नहीं है वो। तो पहला वृंदावन जो मुक्ति देता है वो जन्म, और दूसरा बोले जन्म कहीं भी हुआ हो मृत्यु वृंदावन में हो जाए, अंतिम श्वास वृंदावन की। बोले जब प्राण निकल रहे हो तब अंतिम श्वास में ब्रज की वायु उसके भीतर चली जाए तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा क्या बताए? बोले तीसरा बताए कि अंतिम श्वास चल रही हो और उसी समय पर ब्रज के बने हुए किसी पकवान, मिष्ठान या किसी भी भोग पदार्थ को या ब्रज की रज को उस मृतक म्रियमाण व्यक्ति के मुख में डाल दिया जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। किसी की मृत्यु हो रही हो और तत्क्षण आप मतलब जीवित अवस्था में है, बस लग रहा है कि अभी चले जाएंगे, उसी समय उसके मुख में ब्रज रज डाल दो, या उसके मुख में कोई ब्रज के बना हुआ कोई प्रसाद या कुछ भी वस्तु जो ब्रज से आई हो उसके मुख में पधरा दो, उसकी मुक्ति निश्चित है।
और चौथा तो अति हो गई, हद ही कर दी। भगवान शिव ने ऐसी बात कही है कि क्या बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन वास्तविकता है। भगवान शिव कह रहे हैं, बोले ठीक है, मृत्यु भी हो गई हो और उसकी शव यात्रा जा रही हो, और उस शव यात्रा को जाते हुए ब्रज में जन्मा कोई ब्रजवासी केवल आंखों से देख भर ले तो उस व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। बोले क्यों मुक्ति मिल गई, क्यों मुक्ति मिल गई? बोले कि इसको अंतिम समय में किसी ब्रजवासी ने अपने आंखों से देख लिया। ऐसा ब्रज वृंदावन। पार्वती जी तो तुरंत कैलाश छोड़ने लगी, बोले मैं तो जा रही हूं ब्रजमंडल में। तब भगवान शिव ने कहा, बोले वहां तुम रह नहीं पाओगी। बोले क्यों? बोले हमारा ऐसा रूप वहां विराजता है, उसको तुम देख ही नहीं पाओगी। बोले कौन सा? तब भगवान शिव ने दर्शन कराए, नथनिया वाले भगवान शिव गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां विराज रहे हैं, गोपी बनकर के भगवान विराज रहे हैं। ऐसा हमारा ब्रज वृंदावन है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चिराणि कंठां कुरु सम्मानं कलयेति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन जो गया है उसको एक दिन तो कम से कम ऐसे रहना चाहिए जो ये बात कह रहे हैं। खैर मैं कह तो रहा हूं, मैं खुद ऐसे नहीं रहा कभी वृंदावन में। इच्छा है कि एक दिन तो कम से कम ऐसे गुजारा जाए जो वृंदावन में, वास्तविकता में वृंदावन में रहना कैसे चाहिए वो बता रहे हैं। सुनो, और प्रयास करना ऐसे रह सको तो एक दिन कर लेंगे, कुछ है बना लेंगे। हमारे मधुसूदन जी पर ठाकुर जी ने कृपा की, इनको वृंदावन में घर मिल गया है। बंबई के निवासी हैं और घर क्या मिला, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही रहते हैं। खूब मिलना जुलना बढ़िया बना रहता है। और अब तो ऐसी कृपा की ठाकुर जी ने, आपकी बिटिया का ब्याह भी वृंदावन में, ससुराल वृंदावन में। वाह, ये भगवान की बड़ी कृपा होती है, तभी वृंदावन मिलता है। ब्रज ठाकुर जी हर किसी को नहीं देते। ब्रज में जन्म नहीं देंगे, जन्म दे दिया तो जन्म कहीं दे दिया तो मृत्यु नहीं देंगे, मृत्यु भी दे दें तो ठाकुर जी, ये सब कृपाएं हैं ठाकुर जी की, किसी भी रूप में ब्रज में बसा दें बस। ब्रज ठाकुर जी आसानी से नहीं बुलाते। कैसे रहना चाहिए वृंदावन में? बोले भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट। भोजन नहीं बनाना वृंदावन जाके, तो बोले क्या करो? बोले किसी ब्रजवासी के घर चले जाओ और कोई थाल में लेना नहीं, अपने हाथ की अंजलि में ऐसे प्रसाद लो, जो घर में बनाओ वो दे दो। हमारे घर के बगल में भागवत निवास है, आज भी वहां के संत आते हैं हमारे घर पर और ब्रजवासियों को 3-4 घर पे जाते हैं और वो ऐसे ही प्रसाद लेते हैं। उसमें जितनी रोटी जितनी सब्जी आ जाए उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो भ्रातः तिष्ठ तले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन के पूरे गांव में हर हफ्ते में कम से कम एक बार तो जाओ और जाकर के भिक्षा याचन करो, ब्रजवासी के घर की भिक्षा लेके खाओ। अरे बोले तुम लोगों का सौभाग्य मान करके खाओ। क्यों? बोले इन ब्रजवासियों के यहाँ चुपके से घुस के ठाकुर जी माखन खा जाते थे। जिन ब्रजवासियों के यहाँ बिना बताए ठाकुर जी पहुंच जाते थे, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। एक भजन है, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाए। उसकी एक पंक्ति है, और ठाकुर जी कैसे बोले, ये तीनों लोकिन को स्वामी और ब्रज में कैसे डोले? बोले बिना बुलाए डोले घर घर। या को कोई बुलावे ना फिर भी हर घर में घुस जाए। और माते का भाभी जी आज कहा बनाया हो तुमने, मुंह को भी दे दो 100।
बोले जहां त्रिलोकी नाथ हाथ करके मांगे वहां पे हम जाके थाली में भोजन करेंगे। ग्रामेशु भिक्षामट, भिक्षा लेके खाओ। और पीने का भाव आए तो स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, यमुना का जल पी। अब आप देखो यमुना का जल पीने योग्य तो है नहीं, खैर पूरी दिल्ली नगरी ने हमारी यमुना जी को दूषित कर रखा है। दिल्ली का सारी गंदगी हमारी यमुना जी में आती है। क्या करो, वृंदावन में जितने भी नल लग रहे हैं उनमें भी तो यमुना जी का ही जल है, तो वो पियो। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम और चिराणि कंथाम कुरु। अब ये दो बातें तो आप कर लोगे, तीसरी नहीं कर पाओगे। तीसरी क्या? बोले चीरों को इकट्ठा करके एक कपड़ा बना के वो पहन के रहो। आप कहोगे हाँ भिखारी बनाए तो हमें लेकिन देखो ये नियम है ब्रज का। चीराणि कंथाम कुरु, चीरों को मिला मिला करके एक पोशाक बनाओ और उसको पहन के रहो। और कुछ नहीं कर सकते तो हमारे नाना जी कहते थे, बोले लाला देख अब ये कलयुग में तो असंभव है चीर के कपड़े पहनना, तो क्या करें? बोले बढ़िया कपड़े में भीतर की तरफ एक चीरा सिलवा लो। ब्रज में कोई पड़ा हुआ, रज में पड़ा हुआ कोई चीरा हो उसको यहाँ पे सिलवा लो। और दूसरा भाव वो कहते थे ठाकुर जी की इतनी पोशाक चढ़ती है मंदिरों में, किसी किसी वैष्णव पर पुजारी प्रसन्न होकर ठाकुर जी की पोशाक का चीर दे देते हैं, तो उस चीर का क्या करें? बोले अपने किसी कपड़े में उसको अंदर की तरफ सिलवा लो, उसको पहन के फिर ब्रज में घूमो। वो यही भाव रहेगा ठाकुर जी अंदर ही बैठे मेरे संग में। चिराणि कंथाम कुरु। और जब आप ऐसा जीवन जीने लगोगे, भिक्षा मांग के खाओगे, यमुना का जल पियोगे, चीर पहनोगे, तो क्या होगा? ब्रजवासी आपका सम्मान करने लगेंगे। वृंदावन कह रहा है वो आपके लिए विष के समान है सम्मान। सम्मानम कलयेति घोर गरलम। बोले ब्रजवासियों से कभी सम्मान की इच्छा मत रखना। बोले जिन ठाकुर जी का सम्मान इन ब्रजवासियों ने नहीं किया, तुम चाहते हो वो तुम्हारा सम्मान करें? छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। त्रिलोकी स्वामी जब घर आता, गोपी कहती का भयो मक्खन खावे को? बोले हाँ खाऊंगो। बोले ऐसे नहीं मिलेगा, पहले हमको बंदर की तरह खो खो करके दिखा। तो त्रिलोकीनाथ खो खो करता है तब उसको माखन मिलता है। ये है ब्रजमंडल। और वहां जहां ठाकुर जी का सम्मान नहीं हुआ, वहां तुम चाहते तुम्हारा सम्मान कोई करे? सम्मानम कलयेति घोर गरलम नीच पुमानम क्षुधा। और बोले कोई आपको यदि अपशब्द कह दे, कोई धक्का दे दे, कोई थोड़ा उल्टा सीधा बोल दे आपसे, तो उसको अमृत समझ लेना। बोले वाह, यानी हमारे ठाकुर जी को भी खूब गारी दी आज, यानी मुंह को गारी दे के सिद्ध कर दियो, पवित्र कर दियो। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। और इन सब को करते हुए हर घर में, हर मंदिर में श्री राधा रानी ठाकुर जी विराज रहे हैं। उनको अपने नयन भर देखूं नंद कुमार, नयनों में भर के उनको देखो, लेकिन वृंदावन कभी मत छोड़ो। वृंदावनम मात्यज। अब आप कहोगे हम तो यहाँ व्यापार करते हैं, हम कैसे वृंदावन जाएं? तो जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में।